हेलो स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री का 12th क्लास का पेपर देकर आ चुके होंगे। उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इन केस अगर किसी का पेपर उसकी एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ तो घबराने या डरने की जरूरत नहीं है कि अब आपके सामने है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप पीरियोडिक टेबल जो है वो बेसिक चीज है, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो और पीरियोडिक टेबल से ही बना हुआ है क्लास 12th का टॉपिक मैट्रिसेस। तो हम लेकर आ रहे हैं लगभग 5-5.5 दिन का एक शेड्यूल जिसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा हुआ है, यानी रोज में रखे हुए हैं टाइम के स्लॉट्स और कॉलम्स में रखे हुए हैं दिन, और सामने है वो रिलेटेड टॉपिक जिनको कर कर आप मैथ्स में ना सिर्फ टाइमली आप अपना कोर्स कवर कर पाओगे, आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस कर लोगे। तो आइए इस ग्रिड को देखते हैं जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो आप जब केमिस्ट्री का पेपर देखकर आए हैं, आप थके हैं, थोड़ा रिलैक्स करिए और एक बड़े अच्छे फ्रेश मूड के साथ आप 5 बजे से जो है वो पढ़ाई शुरू करेंगे, जो कि तीसरा स्लॉट रहेगा। और जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपके नोट्स आपके साथ होने चाहिए, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। अगर कहीं आप पढ़ने जा रहे हैं या स्कूल की असाइनमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, एग्जाम्पलर आपके पास होनी चाहिए और सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई ने इशू करे हैं वो आपके पास होने चाहिए। पहला जो स्लॉट है 5 से 8 बजे तक का, उसमें आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट कर लेना। ये दो जो चैप्टर्स हैं ये बड़ी आसानी से ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो आप कर लोगे। ऑलरेडी आप इनकी बहुत प्रैक्टिस में हो। इसमें प्रॉपर्टीज़ करनी होंगी, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ करनी होंगी जो कि एडजॉइंट से रिलेटेड हैं, और सिमिट्री स्क्यू सिमिट्रिक करना होगा। इंडक्शन जरूर कर लेना क्योंकि कई साल से मैथमेटिकल इंडक्शन जो है मैट्रिसेस के साथ दिखाई नहीं दिया, उसके आने के चांसेस हैं। सॉल्विंग द इक्वेशंस कर लेना, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर लेना। और जब डिटर्मिनेंट की बात आएगी तो फिर वहाँ पर मेनली जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। 2 एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल और इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। इसको भी डिटर्मिनेंट के थ्रू करना है, ये भी कई साल से गायब है, आने के चांसेस हैं। और फिर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट जिसको लेकर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके बाद आ जाते हैं हम पहले दिन यानी 12 मार्च के आखिरी स्लॉट पर। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको करना होगा। एलपीपी आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, सबसे आसान टॉपिक्स में से है। मार्क्स लाने के लिए शायद सबसे आसान टॉपिक है। आप इसके थ्रू आप इसमें ग्राफ बनाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा यानी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा तो आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप क्योंकि जब आप फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ चांस लेने वाले नहीं हो, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कर लीजिएगा। इसके लिए बेस्ट होगा एनसीईआरटी और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। एग्जाम्पल्स तो हर टॉपिक के करने हैं, वो तो आप इग्नोर करोगे ही नहीं बिल्कुल भी। पहला दिन खत्म, 2 टारगेट कंप्लीट कर लिए गए हैं। 13 नंबर का टॉपिक है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट और 6 नंबर का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लगभग 1/5 ऑफ द पेपर आप पहले दिन कवर करके एक अच्छी नींद लोगे। सुबह फ्रेश उठिएगा, आप इमोशनली, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। आप 8 से 11 में प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा, जिसमें मेनली डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जिनको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक्सटेंड करते हुए बेस थ्योरम पर बहुत ध्यान देना। और फिर थोड़ा रेस्ट लेते हुए 12 से 3 के बीच में दूसरे स्लॉट पे जब आप पहुंचोगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल, मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, नोट ज़रूर देखिएगा। और पिछले जो सैम्पल पेपर्स हैं, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स जो इशू करे हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखें कि 12 से 3 के बाद थोड़ा रेस्ट ज़रूर कर लेना। अच्छे से खाना खा लीजिएगा, दोस्तों से, मम्मा पापा से बातें कर लेना, ताकि आप अपने आप को फ्रेश फील करो और अगले 2 स्लॉट्स के लिए काम करना शुरू कर दो, जिसमें पहला स्लॉट है 5 से 8 का रिलेशंस और फंक्शंस। इसको बहुत अच्छे से करिएगा, लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता कि क्या करूं तो आप लास्ट 3-4 साल के सैम्पल पेपर देखो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करिए। दोस्तों, दूसरे दिन का आखिरी स्लॉट शुरू हो चुका है। इतना सब पढ़ने के बाद आपने टॉपिक उठाया है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, जो कि क्लास 11 का भी टॉपिक है, तो ये आपका फेवरेट टॉपिक है। सो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप करिए, और रोल्स थ्योरम आप चाहें तो छोड़ सकते हैं।
दूसरा दिन भी खत्म और इस दिन आपने लगभग 20 नंबर का टॉपिक फिर से खत्म कर लिया है। और अगले दिन हम उठेंगे, जब आप फ्रेश उठेंगे तो आपके सामने होगा इंटीग्रेशन। दोस्तों, इंटीग्रेशन की टाइप्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। इंटीग्रेशन की जितनी भी टाइप्स हैं उन पर एक एक दो दो क्वेश्चंस आप करेंगे तो टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा। स्पेशल इंटीग्रेशन आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, एकदम से अच्छे से याद होने चाहिए। याद रखिए, मैथ्स का एक बड़ा सीक्रेट है कि जितना आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकेंगे उतनी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी और उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, इंटीग्रेशन करोगे आप 8 से 11 के अंदर, और साथ में जब आप इंटीग्रेशन 8 से 11 के बीच में ख़त्म कर रहे होगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आप उठा लीजिए, बड़े क्वेश्चन मत करिएगा। और अगले स्लॉट में 12 से 3 के बीच में आप लोग करने वाले हो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज़, मॉड इंटीग्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन, जिसमें जब आप प्रॉपर्टीज़ करोगे तो 0 to π/2 log sin x को इग्नोर मत करिएगा। और एक और क्वेश्चन है -1 से लेकर 3/2 मॉड ऑफ x sin πx dx। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी प्लान ऑलरेडी दिया जा चुका है आप लोगों को, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में डेरिवेटिव यूज़ होता है और दूसरे पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन यूज़ होता है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन करते हुए जो तीसरे दिन का आखिरी स्लॉट होगा उस दिन आप करने वाले हो AOI और लिमिट एज अ सम। AOI के शॉर्टकट्स और AOI क्या है इसका बेसिक वीडियो और इसके शॉर्टकट्स दोनों वीडियोस प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप जरूर आ जाए। 15 मार्च स्पीड बढ़ चुकी है, पूरा पेस आ चुका है, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, मगन हैं पढ़ाई में। और 15 मार्च को आप सुबह करने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर और 3D बहुत ध्यान से करिएगा। साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक आप लोग प्रिविलेज्ड हो, क्योंकि क्लास 11 से ये चीज़ें शुरू कर देते हो फिजिक्स के अंदर। तो जब आप वेक्टर ख़त्म कर रहे होंगे तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस भी इन्वॉल्व कर लेना, ताकि 3D का थोड़ा लोड जो है वो कम हो सके। अगला स्लॉट 12 से 3 का 3D में लाइन, प्लेन और फिर इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। और अगले 2 स्लॉट्स यानी 5 से 8 और 9 से 12 हमने दिए हैं AOD को। पहला स्लॉट जो है 5 से 8 का, उसमें आप करोगे रोल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी रोल्स एंड LMB, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज एंड अप्रॉक्सीमेशन। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और उसके बाद अगले 3 घंटे यानी 9 से 12 का समय दिया है हमने सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा को। लेकिन इस मैक्सिमा मिनिमा में भी बहुत कुछ है। सबसे पहले एब्सोल्यूट, फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, उसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और फाइनली जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है करने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स में इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड डायग्राम्स को करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनवर्स जो आपने डिफरेंशिएशन में करा हुआ है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, और इनवर्स जो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करा हुआ है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। कोर्स खत्म हो चुका है बच्चों, आपने टारगेट अचीव कर लिया है समय से पहले। अब क्या करें, 12 से 3 में आप रैंडम क्वेश्चंस उठाओगे, कुछ भी कहीं से भी उठाकर जो आपको लग रहा है डिफिकल्टी अगर किसी टॉपिक में रह गई है, या तो वो टॉपिक कंप्लीट करना या फिर आप रैंडमली कुछ क्वेश्चंस करना। और अगले 2 स्लॉट्स में मॉडल पेपर्स को एज इफ कि आप फाइनल पेपर देने जा रहे हैं उस तरह से प्रैक्टिस करिए। 17 मार्च सुबह उठते ही एक और पेपर आप कर डालेंगे, और अगले 5-6 घंटे आप लास्ट 3 या 4 साल के जो पेपर आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में वो प्रैक्टिस करिएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो चरम पर होगा। छोटा सा रिविजन करिएगा 9 बजे से, अगर वो 10 बजे तक खत्म हो जाता है, 11 बजे तक खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए, अच्छी नींद लेते हुए आप 18 तारीख को बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। उम्मीद है ये शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। स्टिक टू दिस शेड्यूल, और हम लाइव सेशंस भी करते रहेंगे, उसमें भी आप ज्वाइन करिएगा। जो आपके डाउट्स हैं वो पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड एंड डू गुड।